की सियासी सूरत हाल, हुकूमत मुखालिफ तहरीक, वजीर आजम और अपोजिशन ने इस्लामाबाद में फिर मोर्चा लगा लिया। हुकूमती तर्जुमानों का इजलास जारी, इमरान खान अहम मामलात पर एतमाद में ले रहे हैं। PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास, हाफिज हमदुल्ला कहते हैं इजलास में लाहौर के जलसे, लॉन्ग मार्च, पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल पर गौर किया गया। इस्तीफों की तजवीज़ पर भी मुशावरत हुई। आज की तजावीज़ कल फरवरी इजलास में पेश करेंगे। IMF की पाकिस्तान को 1 अरब 5 करोड़ 90 लाख डॉलर कर्ज जारी करने की सिफारिश। कर्ज की बहाली पेशगी शराइत पर अमल दरामद से मशरूत होगी। हतमी फैसला एग्जेक्टिव बोर्ड करेगा। जायजा मुज़ाकरात में डूमोर का मुतालबा, टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी बढ़ाने का मुतालबा भी कर दिया। IMF के मुताबिक महंगाई और करंट अकाउंट खसारे में मज़ीद इजाफे का खदशा है। बहस ना करें, गैस दें, मिफ्ता इस्माइल कहते हैं TV एंकर से बहस जीतने से नहीं, टर्मिनल लगाने से मसला हल होगा। आने वाले हफ्तों में शरह सूद में मजीद इजाफा होगा, जो निजी सनत के लिए गले का फंदा साबित हो सकता है। 1.5% शरह सूद बढ़ने से 400 अरब हुकूमत का खर्चा बढ़ गया। मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है, फैब्रिकेटेड ऑडियो मंसूब की गई। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने क्लिप जाली करार दे दिया, कहा कानूनी चाराजोई का कोई इरादा नहीं। शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सियासी अमल से बाहर रखने की स्कीम बनाई थी। साबिक चीफ जस्टिस के नए ऑडियो क्लिप से पता चला। ट्वीट में लिखा, वक्त आ गया है इनकी गलतियों को दुरुस्त किया जाए, कौम इंसाफ की मुंतजिर है। लगता है जजों के खिलाफ मुहिम की तैयारी जरा जल्दी में की गई। मुहिम के पीछे सारे किरदार सामने हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा, उम्मीद है अदालतें नरम रवैया अख्तियार नहीं करेंगी, तौहीन आमेज मुहिम को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। शहजाद अकबर बोले, एक बात वाज़ेह है, सारा रोला मरियम सफदर की अपील की सुनवाई का है। ना पहले अपना वकील फारिग होता, ना मनगढ़ंत दरख्वास्तें आती, न जज शमीम वाला नाटक रचता और ना खलाई ऑडियो लीक होती। पाक फौज की पेशावर कोर में कमान की तब्दीली, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद ने कमान लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के हवाले की। ISPR के मुताबिक तब्दीली की कमान तकरीब कोर हेडक्वार्टर में मुनक्किद हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।